हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय Q&A सेशन नंबर 3। तो आज मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस पिक किया हूँ और इस बार काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए थे। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे एडसेंस से रिलेटेड सवाल किया और बहुत सारे मुझे टेक्निक से रिलेटेड सवाल किए। तो मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कोशिश करूंगा जो रिपीटेटिव है अपने हिसाब से मैंने पिक किया हो, जो इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बहुत मायूसी हो रही है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि आप हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देते, आप बहुत गलत कर रहे हो, आप कभी तो जवाब दे दो। लेकिन मैं इतने सारे कमेंट्स का जवाब एक साथ नहीं दे सकता। आप लोग इतने प्यार दिए, इतने सवाल मुझे पूछते हैं, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन उतार जो रेलेवेंट है, जो कि प्रॉपर आंसर देने के लायक है, जो सारे लोगों को काम आएगा, मैं वही क्वेश्चन आप लोगों के लेता हूं। अब अगर किसी के नहीं लेता तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर सोचूंगा अगर ज्यादातर लोग नाराज हो गए तो शायद से मैं सीरीज बंद कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये सीरीज ऐसे ही चालू रहे तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, तो मैं ये सीरीज जो है ऐसे ही चालू रखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है व्हाट्सएप फनी वीडियोस ने। इन्होंने पूछा है कि सर आपको आपके पैसे आपके हाथ में कैसे आते हैं, मींस वो पैसे वो लोग हम लोग के हाथ में कैसे देते हैं। ये किसकी बात करें मुझे नहीं पता। शायद से ये पूछ रहे हैं कि यूट्यूब से जो पैसा हम लोग कमाते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में जाता है। एडसेंस जो होता है वहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट ऑलरेडी जो वो रजिस्टर्ड होता है। जो पहले फर्स्ट $10 की पेमेंट आती है, उसके बाद आपके घर पे पिन आता है, फिर आप वेरीफाइड होते हैं, उसके आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स का रजिस्टर होता है। उसके बाद हर महीने की 25th को वो लोग कैलकुलेट करते हैं और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो ये हाथ में मतलब हमारे बैंक में आता है, हमें कैश नहीं आता है। ER प्रज्वल ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया कि व्हेन यू गेट अ प्रोडक्ट एज अ रिव्यू यूनिट कैन यू कीप इट और शुड यू रिटर्न इट बैक। तो हम लोग को जो रिव्यू यूनिट के लिए प्रोडक्ट्स आता है वो हमको रिटर्न करना पड़ता है। उनका कुछ टाइम स्पेन होता है, 10 से 15 दिन में वो लोग हमें कहते हैं कि रिव्यू करने के लिए। दो तरीके होते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बता, तो कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, शायद मैं बता देता हूँ। एक जो होता है वो लोग कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को रख लीजिए, और दूसरा होता है वो लोग हमें जो वो पैसे देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू करो, हम आपको इतना पैसा देते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम वही चीज़ बताते हैं, जैसे कि आपको पता है मेरे रिव्यूज में आपको मिला होगा, मैं सिर्फ वही चीज़ बताता हूँ जो उस प्रोडक्ट में खासियत है, और जो बुराइयां हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। आकाश अदक ने यह सवाल किया है कि डू यू लाइक टू बी रोस्टेड बाय कैरी मिनाटी। साहिल गौर ने सवाल किया है कि प्यूडीफाई देखते हो। नहीं यार, बिल्कुल भी। मैं सच कह रहा हूँ, यूट्यूब पे जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है किसकी वीडियोस देखने के लिए। और मैं खुद फेलो यूट्यूबर्स फ्रेंड्स की भी वीडियोस नहीं देखता हूँ, योर इंडियन कंज्यूमर की भी नहीं देखता हूँ, धनंजय की भी नहीं देखता हूँ। कभी कभार देख लिया तो देख लिया, बस ऐसे देखता हूँ, कभी टाइम नहीं मिलता। लेकिन यूट्यूब पे मैं जाता हूँ तो ज्यादातर सॉन्ग सुनता हूँ और बस, और कुछ नहीं करता हूँ। तो प्यूडीफाई को एक बार कभी देख लेता हूँ तो देख लेता हूँ, और कुछ नहीं। जब उसको सिल्वर डायमंड प्ले बटन बीच में आया था तो शायद मैंने वो वीडियो जो वो देखा था। रियाज परियानी ने सवाल किया कि भाई आप वीडियो के एंड में जो वो डील देते हैं वो बंद मत करिए, ऐसा करके उन्होंने पूरा। एक्चुअली मैंने कुछ नया प्लान किया हूँ डील्स के लिए। आपको वीकली में शायद से मैं 2 दिन ऐसे रखूंगा जहाँ पे आपको टोटल डील्स देने वाला हूँ कि कौन से डील्स अच्छे हैं, कौन से डील्स आए। ये सीरीज भी मैं शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं अकेला हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नई स्टार्ट किया हूँ, पीओ बॉक्स वाली और हिस्ट्री आपको पता होगा, डीड यू नो वाली, और 2-3 सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके अंदर डील वाली भी सीरीज स्टार्ट करूंगा, डील्स ऑफ द डे ऐसा करके, डील्स ऑफ द वीकेंड। तो उसके अंदर मैं डील्स जो वो मेरी शुरू रखूंगा। रेड गेमिंग ने सवाल किया है कि व्हाट इज योर एम फॉर 2017 एंड वी लव योर वीडियोस। तो थैंक यू फॉर लविंग माय वीडियोस। और 2017 में मेरा कोई एम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे 2 लाख से ज़्यादा यानी कि 2.5 लाख तक के सब्सक्राइबर्स हो जाए, ये मेरा एम है। सिल्वर प्ले बटन भी आने वाला है और मुझे मतलब एम कहूँ तो मुझे बस ऐसे ही काम करते रहना है, ऐसे ही व्यूज़ आए, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करें, ऐसे ही मैं अनबॉक्सिंग करता रहूँ, ऐसे ही आप लोगों को वीडियोस देता रहूँ, और कुछ यूट्यूब की तरफ से मुझे जैसे कि हम कहते हैं ऑनर मिले, तो ऐसा कुछ मिले, तो बस यही मेरा एम है। और सभी यूट्यूबर्स का यही एम होता है, तो उसमें से मेरा भी एक जो वो एम है। टेक्निकल नॉलेज ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और ये सवाल मैंने चुना, सोचा कि ये सवाल ले लूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा पूछा है कि भाई आई एम हिंदू और मेरे दोस्त मुस्लिम को हेट करते हैं क्योंकि वो लोग जो वो जय हिंद नहीं बोलते हैं। तो क्या आप इस वीडियो में जो वो जय हिंद बोलेंगे तो मेरे फ्रेंड्स लोग को थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन तो दूर हो जाएगा। पहले तो आप लोगों को ये कहता हूँ कि जय हिंद बोलना हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जय हिंद जय हिंद जय हिंद मैं बिंदास बोलता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब ने ये सिखाया कि आप जिस देश में रहते हो उस देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करिएगा। तो जय हिंद बोलने से हमारे देश को हम ऐसा लगता है कि हम चाहते हैं, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं जय हिंद बिंदास बोल सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी मुस्लिम जो है वो जय हिंद नहीं बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं। सारे मुस्लिम जो वो जय हिंद बोल सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड से कहिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और मिलजुल के रहिए। ये सब मैं कहूँगा, ये सब चीज़ से दूर रहिए। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वगैरह हम सब एक है, सबको इंडियन की नज़र से देखना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन की नज़र से देखना चाहिए। बड़ी चैनल्स ने सवाल किया है कि रुएस भाई शादी कब करने का प्लान है। अभी तो बिल्कुल भी प्लान नहीं है, मुझे सिर्फ काम करना है, मेरे करियर में आगे बढ़ना है, फेमस होना है,
फिर देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे, अभी मेरा बिल्कुल भी जो प्लान नहीं है। वीरेंद्र सिंह बायस ने सवाल किया कि शुड आई क्रिएट अ सेपरेट चैनल फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टफ। अभी सब उनका एक ही चैनल में चल रहा है। तो देखिए, टेक्निकल चैनल आप एक बनाइए और नॉन टेक्निकल चीजें अलग बनाइए, क्योंकि एक चीज के अंदर अगर आप सब कुछ देते हैं तो मेरे हिसाब से लोगों को कंटेंट में मजा नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप एक चैनल में सिर्फ टेक से रिलेटेड चीजें देते हैं तो सिर्फ उसी लिए आपके वो चैनल पे आते हैं। तो नॉन टेक से आप एक नया चैनल बनाइए और नॉन टेक से जितनी भी चीजें आप वहां पे जो वो डाल दीजिए। ध्रुव दलसानिया ने पूछा कि मुझे मोबाइल फिल्मिंग पसंद है, इसलिए मैं एक कैमरा फोन लेना चाहता हूं, तो 15,000 के नीचे आप कौन सा कैमरा रिकमेंड करेंगे? मोटो G4 प्लस वाला कैमरा उसका अच्छा है। अब कूल डुअल 1 करके आया है, कूल 1 जो अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च है, डुअल कैमरा है, मैं कहूँगा बेस्ट है। आपको डेप्थ सेंसिंग वगैरह उसको काफी अच्छा मिलेगा। 15,000 रुपीज के नीचे वो 14,000 रुपीज में आपको मिलता है, तो आप वो जाके जो वो ले सकते हैं। हर्ष धंगायश ने सवाल किया है कि ब्रो स्ट्रीट्स पे जाते हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? आई मीन के फेमस हो गए तो पब्लिक रिएक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे मेरे एरिया में बिल्कुल भी फेमस नहीं हूँ। हाँ, जिम में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे 8 से 10 लोग हैं जो मुझे जानते हैं, तो मुझसे आके जब भी जिम में जाता हूँ तो मिलते हैं, मुझसे बातें करते हैं, और मेरे रिलेटिव से बस, और कुछ नहीं। मुझे ऐसा यहाँ पे नेबर्स में या नीचे कोई पहचानता नहीं, सिर्फ जिम में और कहीं भी ट्रेन में जाता हूँ तो वहाँ पे कभी कभार कोई लोग मुझे जो वो मिल जाते हैं। संदीप ने सवाल किया है कि मेरा सवाल यह है कि मेरे वीडियोस पे 1600 व्यूज है लेकिन $1 भी नहीं आए, मेरा मोनेटाइजेशन भी इनेबल्ड है। ये काफी सारे लोगों ने मुझे सवाल किया कि हमारे मोनेटाइजेशन इनेबल्ड है, व्यूज भी आ रहे लेकिन डॉलर जमा नहीं हो रहे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एडसेंस का सिस्टम क्या है। एडसेंस के ऊपर अगर आपकी वीडियो हम जो देखते हैं वो वॉच टाइम पे चलता है, यानी कि 10 मिनट का वीडियो और लोग ने आपका 10 मिनट का पूरा वीडियो देखा, और कभी कभी इसमें एड जनरेट होती है। आपकी वीडियोस हम ओपन करते हैं, ऐड आ गई, दूसरे ने ओपन किया ऐड नहीं है, तीसरे ने ओपन किया ऐड आ गई, और हर ऐड के ऊपर अलग अलग रेट है, 0.25 सेंट्स, 0.50 सेंट्स, $1। तो ये जो ऐड के हिसाब से जो वो रेट काउंट होता है। अब आपकी 1600 व्यूज में शायद से 10 बार ऐड आई होगी, मुझे नहीं पता कितने बार ऐड आई होगी, उस हिसाब से पैसे जनरेट होते हैं। जी हाँ, तो वेट करना पड़ेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करना पड़ेगा। व्यूज अगर आपके बढ़ते हैं, ज्यादा लोग वीडियोस देखेंगे, ज्यादा एड्स आएगी, तो शायद से आपको पैसे जो है वो ज्यादा मिलना शुरू हो गए। पार्थ कतुरिया ने सवाल किया है कि व्हाट इज योर यूजुअल वेकिंग टाइम। मेरा यूजुअल वेकिंग टाइम नहीं है। मैं एक्चुअली सुबह अगर मुझे शूट करना रहता है, गार्डन में जाना रहता है, कोई सेलफोन आता है या कोई प्रोडक्ट्स आता है, तो मैं 8 बजे उठ जाता हूँ, चाहे मैं रात में 2 बजे सोऊं या 3 बजे सोऊं, और जाके शूट करता हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं आता तो नॉर्मली मैं 10 बजे उठ जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं 9 बजे उठूँ, लेकिन नहीं होता, मैं थक जाता हूँ, तो 10 बजे मैं अपने घर के अंदर जो वो उठ ही जाता हूँ। मयांक पटेल ने सवाल किया कि भाई 31st नाइट को क्या किया। मैंने 31st नाइट को सिर्फ वीडियोस बनाया और कुछ नहीं किया। जो मैंने आपको टॉप 12 फेमस एंड्रॉइड ऐप्स के बारे में बताया था 2016 के, और जियो हिस्ट्री वाले, मैंने वही करता गया। मेरे को 31st मनाने का टाइम ही नहीं मिला, मैं 31st मनाता भी नहीं हूँ। मैं बहुत क्राउड होता है, मैं जाता भी नहीं हूँ, बस घर में ही बैठा रहता हूँ। तो आज क्या, पहले भी क्या, मैं कभी भी 31st मनाने के लिए निकला ही नहीं। गेमिंग विद ड्रैगोस ने अच्छा सवाल किया कि सर कैन आई क्रिएट एंड मैनेज यूट्यूब चैनल विद ओनली 1 स्मार्टफोन। देखिए, स्मार्टफोन से आप अपने चैनल को बना सकते हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर अगर यूज करते हो, डेस्कटॉप वर्जन उसमें सेलेक्ट करते हैं, सेटिंग्स में बना सकते हैं और वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत लंबा प्रोसेस होगा। आप उस पर बिल्कुल भी ऑप्ट मत कीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो आप डायरेक्टली जाइए। सिंपल प्रोसेस है, इजी भी और फास्ट भी है। तो मोबाइल से हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। प्रांजल शर्मा ने सवाल किया है कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, प्लीज थोड़ा सा गा देना। सुदीप तो घोष ने सवाल किया है कि सर आप ऑफ टाइम क्या करते हैं, आप सच में गेम फोन में खेलते हैं? रिगार्ड्स। जी हाँ, ऑफ टाइम में मैं अगर मुझे गेम खेलने का मौका मिलता है तो मैं गेम खेलता हूँ अपने मोबाइल के अंदर, लेकिन सीरियसली बोलूँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं एडिटिंग करने के बाद मैं जिम जाता हूँ, उसके बाद घर में जब बैठा तो नेक्स्ट डे क्या एडिटिंग करना रहता है मैं वो सोचता हूँ। फ्री टाइम मुझे रात में 10-11 बजे के बाद से मिलता है, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, थोड़े बहुत सॉन्ग सुनता हूँ, और फिर अगर टाइम मिला तो मेरे मोबाइल के अंदर बुली है और 2-3 गेम्स है, मैं वो खेलता हूँ। ऑल अबाउट टेक ट्रिक्स ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि आप एक वीडियो बना दो एडसेंस के ऊपर, इनवैलिड क्लिक्स क्या है, उससे कैसे बचना। तो जी हाँ, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ एडसेंस के ऊपर, आप लोगों को बताऊंगा मेरा एडसेंस जो है वो डिसेबल्ड हो गया था, फिर इनेबल्ड हुआ, तो उससे कैसे बचना है, इनवैलिड क्लिक्स होती क्या है, और आपको अपने कमेंट्स की रिप्लाई कैसे देना, ये सारा एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, जिसके लिए आप जरूर से जो स्टे ट्यून करिएगा। कृष्णा सिंह ने पूछा है कि फ्रॉम वेयर यू गेट योर टेक न्यूज। मुझे ये सवाल मोर देन 50 लोग ने पूछे हैं कि आप अपने टेक न्यूज कहां से जमा करते हो। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दो कि यूसी न्यूज करके एप्लीकेशन है, मैं उसमें जाता हूं, आधे से ज्यादा टेक न्यूज मुझे वहीं से ही मिल जाती है, और फिर जो नहीं मिलती है मैं गूगल में सर्च करता हूं इंडिया टेक न्यूज, सारे वेबसाइट्स वहाँ पे आती है, इंडियन एक्सप्रेस से गैजेट 360 सारे के सारे मिलते हैं, आप जा सकते हैं। थोड़ा ढूंढने की अगर मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को। मैं भी पहले, मुझे भी कोई नहीं पता था कि कहाँ से मिलती थी, मैं खुद सर्च करता था, फिर कोई साइट मुझे मिल जाती थी तो मैं वहाँ से अपने टेक न्यूज जो वो ले लेता था। तो ऐसे ही मुझे अपने टेक न्यूज मिलते हैं। शोना ने बोला है कि रुहेश आप बहुत आगे तक जाओगे, आई लव यू टू। यहाँ पे 2 सवाल एक में ही कवर हो गए। ओमकार देशमुख और हेमली श्रॉफ ने पूछा है कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट स्नैपडील पे एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं। एक वीडियो में बनाने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग पे आप कैसे बना सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट्स को लिंक कॉपी करके कैसे उस पर पैसे कमा सकते हैं। एक वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर से उसके ऊपर जो स्टे ट्यून करिएगा। जी अभिषेक ने सवाल किया कि इतनी पॉपुलैरिटी और 100
1 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद आपको अंदर से कैसे फील होता है? बहुत अच्छा लगता है और करोड़ शुक्र है ऊपर वाले का, अल्लाह का, कि उसने 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे हो चुके हैं। मुझे भी यकीन नहीं होता है, लेकिन हम कहते हैं ना, हमारी मेहनत और डेडिकेशन हम जब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जी हाँ, हम कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं इतने सब्सक्राइबर्स। इसी तरीके से इस साल के एंड में मैं चाहता हूँ कि 2 लाख से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो। तो जी हाँ, बहुत अच्छा फील होता है। आप भी अगर यूट्यूबर हो, आपके भी अगर होगे, तो आपको भी बहुत ही अच्छा फील होगा। जाविस फ्रोयो ने सवाल किया है कि विच वन इज बेटर फॉर गेमिंग, AMD और एनवीडिया? एनवीडिया, 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 एनवीडिया। अनीश खान ने सवाल किया कि भाई आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो? मुझे आपके व्लॉग बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है व्लॉग बनाने का। मैं सोचा था बीच में व्लॉग्स बनाऊंगा, लेकिन सच में कहूंगा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। व्लॉग की एडिटिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, उसके लिए मैं सोच रहा एक अलग से चैनल बनाऊंगा, टेक्नो रुहेज व्लॉग्स या रुहेज व्लॉग्स करके, जहाँ पे आप लोगों को मेरे व्लॉग्स के बारे में मैं बताऊंगा। अब फिलहाल इस टेक चैनल में मैं व्लॉग्स नहीं ऐड कर सकता, लेकिन कर कोई इवेंट आया कहीं पे भी गया तो कोशिश करूंगा आप लोग को एक व्लॉग बना के देने की। ऑनलाइन अपडेट्स ने सवाल किया है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि आप बहुत सारे हमने कमेंट्स किया, आपने उसकी जवाब नहीं दिया, वो एकदम से मायूस हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब भी आप वीडियो शूट करते हो तो आपको दिल में एक डर सा रहता है कि नहीं रहता, क्योंकि हमें तो होता है। तो हाँ, डर सा नहीं रहता है, लेकिन पहले पहले जब मैं स्टार्ट करता तो बहुत डर लगता था, लेकिन अभी तो एकदम से आदत हो गई है। अभी तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मैं वीडियोस बनाऊं। ये सेटअप अगर मेरा नहीं होता, मैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होता, तो मैं आप लोगों को 3 वीडियोस दिन के देता था। ये बात आप याद रखिएगा, जब मैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जाऊंगा, मेरा कैमरा सेटअप होगा, टेबल चेयर होगा, मैं आपको दिन में 3 वीडियोस दूंगा। ये मैंने इंशाल्लाह सोचा हूं देने के लिए। डीजे ऋतिक ने सवाल किया है कि आप ड्रिंक करते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ कोको कोला, स्प्राइट ये पीता हूँ। ना मैं ना स्मोक करता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जी हाँ। देवशीष प्रधान ने सवाल किया है कि ब्रो विच एप्स इज द बेस्ट फॉर किल यूजलेस बैकग्राउंड? अच्छा, तो उनको बैकग्राउंड प्रोसेस के एप्लीकेशंस को किल करना है तो ग्रीनिफाई एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड में यूज कर सकते हैं, फ्री भी है। उसके अंदर क्या करता है कि वो आपके एप्लीकेशंस को फोर्स स्टॉप कर देता है। आपके मल्टीटास्किंग भी निकालने के बाद भी अपने एप्लीकेशन जो है वो यूज होते हैं बैकग्राउंड में, तो ग्रीनिफाई क्या करता है, वो सारे एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप कर देता है। बीबी की वाइन्स बेस्ट वीडियो ने सवाल किया कि स्नैपड्रैगन नंबर से अच्छा होता है क्या, लाइक 653, 650? जी हाँ, स्नैपड्रैगन की अगर 600 की सीरीज है और उसके अंदर 625, 650, 653, तो जो सबसे हायर है वो सबसे अच्छा होता है, और 800 की सीरीज है तो जो सबसे हायर है वो सबसे अच्छा होता है। जी हाँ, बीबी की वाइन्स। सुदीप कुंदू ने सवाल किया कि ब्रो फोन को रूट करने के बाद कोई प्रॉब्लम होगा? देखिए, फोन रूट करना एक बहुत ही बड़ा रिस्की काम है। फोन ब्रिक हो सकता है, वायरस आ सकता है, फोन हैंग हो सकता है, अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है, अपडेट्स नहीं आएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी नहीं बोलता कि फोन को रूट करिए। मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि बिना फोन रूट किए भी आप काफी सारी चीजें जो वो कर सकते हैं। अगर नहीं पता है, यहाँ पे आपको कार्ड्स देता हूँ, आप जाइए और वीडियो को देख लीजिए। माय प्लेनेट ने सवाल किया है कि लाइव सेशन कब करोगे? मैं जरूर से लाइव सेशन करूंगा। जी हाँ, मेरा सेटअप चेंज होएगा, वैसे ही मैं पहला लाइव सेशन करूंगा। बहुत एक्साइट होऊंगा जब मैं लाइव सेशन करूंगा, क्योंकि ऐसे सवाल नहीं लूंगा, लाइव बैठ के आप लोगों के सामने जो वो लेने वाला। तो जरूर से थोड़ा सा स्टे ट्यून करिए और मेरी प्रॉब्लम को भी जो वो समझिए। टेक्निकल प्रेम ने सवाल किया है कि भाई तुम्हें कितनी लड़कियों ने प्रपोज किए हैं? तुम्हें भाई की कसम है, सच सच बताना। तो बहुत बड़ी कसम दे दी मुझे टेक्निकल प्रेम ने, तो मुझे याद नहीं है एक्चुअली हुए थे प्रपोजल आए थे, लेकिन मैं कभी जवाब नहीं दिया किसी को। खैर, तो हाँ आए थे, ऐसा भी मैं गिन नहीं सकता कि मुझे नहीं पता कितने, लेकिन आए थे, लेकिन मैंने किसी को अभी जवाब नहीं दिया। मनीष टेक ने सवाल किया है कि भाई आपका फेस स्किन बहुत ग्लोइंग है, क्लीन है, इसके पीछे का राज क्या है? मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ और मेरे पास एक फेस वॉश है, मैं उससे फेस वॉश करता हूँ दिन में 2 बार, बस और कुछ नहीं करता हूँ। अब बराबर से खाना खाइए, पानी पिए, और उसके ज़्यादा कोई राज तो है नहीं। प्रियेश मीना ने सवाल किया कि भाई कौन से फ़ोन या कैमरा से वीडियो शूट करते हो? तो मैं फिलहाल के लिए अभी जो वो Xiaomi Redmi Pro पे स्विच कर दिया हूँ, कूलपैड से Xiaomi Redmi Pro के कैमरास में यूज़ करता हूँ। तो अभी जो भी आप ये भी वीडियो देखते हो, जो भी मेरे टेक्नोस अभी देख रहे हैं, वो सारे के सारे Xiaomi Redmi Pro से जो वो शूट होते हैं। अयाज खान ने सवाल किया कि भाई कौन सा DSLR खरीद रहे हो? जी हाँ, मैंने योर इंडियन कंज्यूमर से पूछा हूँ और मेरे पास अभी थोड़े पैसे जमा हो गए, तो मैं एक अच्छा सा DSLR लेने वाला हूँ। उसके बाद से मेरी वीडियोज़ की क्वालिटी एकदम इंप्रूव होने वाली, तो मैंने डिसाइड नहीं किया हूँ, लेकिन 2-4 यूट्यूबर से पूछा हूँ जिनका मुझे वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं वही DSLR जो लेने वाला हूँ। इरफान कुरैशी ने सवाल किया और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये सवाल किया कि क्या आप नमाज पढ़ते हो? प्लीज़ जवाब देना अगर सवाल अच्छा लगा तो। सवाल अच्छी बात है। मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ दिन में। जी हाँ, 5 टाइम्स की मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा काम घर से है, मुझे घर में टाइम मिल जाता है, तो कभी मस्जिद में चला जाता हूँ, तो कभी घर में पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरी नमाज़ नहीं छुट्टी है। ऊपर वाले का करे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, वो भी 5 टाइम की। द मॉडर्न टेक्निकल ने सवाल किया है, और ये सवाल बहुत लोगों ने मुझे किया है, मतलब बहुत लोगों ने किया है। हाउ यू रीइंस्टेट योर एडसेंस अकाउंट? उनका एडसेंस अकाउंट डिसेबल्ड हो गया है, तो वो उनका एडसेंस अकाउंट कैसे इनेबल्ड होगा?
मेरा एडसेंस अकाउंट जब डिसेबल्ड हुआ था, मैंने गूगल को बहुत अपील्स की थी। एक व्लॉग में आपको बताया भी था कि गूगल ने अपील को रिजेक्ट भी कर दिया था। फिर मैंने बिजनेस बिल्डिंग वर्कशॉप में गया था, गूगल के लोगों से मिला था, उनसे बात किया था, अपने चैनल के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमको बताओ, हम बात करेंगे एडसेंस से कि आपका अकाउंट कैसे डिसेबल्ड हुआ, हम बात करेंगे। एडसेंस ने मेरे अकाउंट को फिर से रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि मेरे अकाउंट पे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फाइनली उन्होंने मेरे अकाउंट को रीइंस्टेट कर दिया। मुझे ईमेल आया था कि आपका अकाउंट अनसस्पेंडेड हो गया है। तो आप कोई तरीके से अपने अकाउंट को अनसस्पेंडेड नहीं कर सकते, आपको गूगल को ईमेल करता रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अगर उनको लगेगा कि आपने वाकई में इनवैलिड क्लिक्स नहीं किए तो आपका अकाउंट जो रीइंस्टेट हो जाएगा। फनी एंड इन्फॉर्मेटिव टेक ने ये पूछा कि आपका फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है, और ये भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछे है। मेरा फेवरेट हीरो हीरोइन कोई भी नहीं है, मुझे सिर्फ आमिर खान और शाहरुख खान की मूवीज पसंद है, ना कि आमिर खान और शाहरुख खान। और हीरोइन तो मुझे कोई पसंद नहीं, सारे हीरोइन एक जैसे ही होते, किसी को तो एक्टिंग आती नहीं है। हेल्प यू ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, व्हाट इज योर निक नेम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा निक नेम कोई भी नहीं है, मेरा निक नेम जो है वो रुहेज है। मेरा नाम ही इतना छोटा है रूहेज, तो अब इसमें कितना निक नेम देंगे, रू ऐसा करके बुलाएंगे क्या। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया कि अपने एडसेंस के बारे में आप लोगों के जो भी क्वेरीज थी मैंने सोचा हो कि इसमें कंप्लीट कर दिया हो। काफ़ी सारे लोग जो नाराज़ हो रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों हो रहे हैं। अगर आपको नाराज़गी तो फिर से एक बार आप लोगों से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट सीरीज शुरू रहे, तो फिर आप मुझे #AskRuez करके नेक्स्ट सीरीज के लिए जो भी जो सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।